एक्सपोनेंशियल लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको फार्मा की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि पहले कैडिला हेल्थ केयर के नाम से जानते थे। इसके सीईओ हैं पंकज पटेल। पंकज पटेल जिन्हें अभी आरबीआई ने अपने सेंट्रल बोर्ड में नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में जगह दी है। तो कंपनी के बारे में हम जानने से पहले हम कंपनी के बिज़नेस क्या है, कंपनी क्या करती है, उसके बारे में थोड़ा-सा हम डिटेल देख लेते हैं। तो हम चलते हैं स्क्रीनर डॉट इन पे, जहाँ पे मैंने सर्च किया जाइडस लाइफ साइंसेज़ लिमिटेड और इसको मैंने ओपन किया, तो जाइडस लाइफ साइंसेज़ लिमिटेड की डिटेल इधर पे ओपन हो गई। अब हम इसके बारे में थोड़ा-सा देखते हैं कि कंपनी 1995 पे फ़ॉर्म हुई थी जाइडस ग्रुप के अंडर पे एज़ अ कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड। तब 1995 पे कंपनी का टर्नओवर था 250 करोड़ रुपीस का, जो कि फिजिकल 22 में बढ़कर हो गया है 14,253 करोड़ का। यानी कि कंपनी ने अपने रेवेन्यू में टर्नओवर पे इतना मल्टीफोल्ड जंप किया हुआ है। तो कंपनी के बारे पे हम थोड़ा-सा और डिटेल में देखते हैं। जब मैं इसके जाइडसकैडिला.com इसकी वेबसाइट पर जाके मैंने क्लिक किया, तो ये वेबसाइट ओपन हुई। इसके बारे में हम देख रहे हैं तो कंपनी का क्या-क्या पोर्टफोलियो है, क्या बिज़नेस कंपनी करती है और कहाँ-कहाँ पे कंपनी की प्रेज़ेंस है। ये वर्ल्ड वाइड प्रेज़ेंस कंपनी ने अपनी शो की हुई है अपने वेबसाइट पे, मैप पे। और कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, हेल्थ केयर पे बहुत ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टेड किया हुआ है। इनके डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन्स आती हैं, बायोलॉजिकल्स प्रोडक्ट्स आते हैं, रिसर्च में है इनका बहुत सारा। अभी इनका अगर हम रिसेंटली देखें तो इनका जो लेटेस्ट अपडेट एक आ रहा है कि जाइडस हैज़ लॉन्च्ड 2 तरह से इन्होंने ड्रग्स लॉन्च किया है, टाइप 2 डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए और कई सारी वैक्सीन्स का कई सारे जो इनके ड्रग्स हैं उनका यूएस से भी इन्होंने अप्रूवल ले रखा है। तो जब हम इनके जाइडस लाइफ साइंसेज़ के बारे पे और डिटेल में पढ़ते हैं, तो इनका रेवेन्यू सेगमेंट पे हम सपोज़ आ जाते हैं, तो यूएस जेनेरिक बिज़नेस में इनका 45% रेवेन्यू यूएस जेनेरिक बिज़नेस से आ रहा है और ये रैंक्ड 4th अमंग यूएस जेनेरिक कंपनीज़ में। यानी कि जो यूएस में जेनेरिक प्रोडक्ट्स बेच के जेनेरिक प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट होते हैं जिनकी कीमत बहुत कम होती है और जिनका केमिकल फ़ॉर्मूला ओरिजिनल ड्रग्स के बराबर ही होता है, ओरिजिनल ड्रग्स का ही होता है। तो जेनेरिक ड्रग्स में ये 4th नंबर पे यूएस पे रैंक्ड है। इनकी सेल्स फिगर्स यहाँ पे शो की हुई है। 27% इनका रेवेन्यू इंडिया से आता है और कंज्यूमर वेलनेस से 12% है। एनिमल हेल्थ में यानी कि के एनिमल्स के जो ड्रग्स आते हैं उनमें भी इनका कंट्रीब्यूशन 4% रेवेन्यू से है। इनके कई सारे ये कैडिला इज़ आल्सो डेवलपिंग ज़ाइकोव डी वैक्सीन फॉर ट्रीटिंग कोविड-19 के लिए भी इन्होंने वैक्सीन डेवलप की हुई है। तो ये बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर हम कंपनी के मार्केट कैप के बारे में देखते हैं तो लगभग 37,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है, जो कि एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। और आज की डेट पे कंपनी अपने 8.52 यानी कि 8.5 के पीई पे बहुत ही कम पीई पे ट्रेड कर रही है, यानी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे कंपनी अवेलेबल है। कंपनी का आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.3% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 29.3% का है। यानी कि कंपनी बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स के साथ ट्रेड कर रही है और जो कि बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे है। वो वैल्यूएशंस नीचे आने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। यूक्रेन रशिया वॉर भी हो सकता है, फार्मा में थोड़ा-सा डिमांड में आई हुई कमी भी हो सकती है। अब हम इसके अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स पे चल के देख लेते हैं एक बार, तो जो इनका ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, यानी कि 2011 पे 4,600 करोड़ की जो सेल्स हो रही थी, आज मार्च 2022 में इनकी सेल्स बढ़ के 15,000 करोड़ की हो गई। नेट प्रॉफिट पे हम देख लेते हैं तो जो 7,000 करोड़ का प्रॉफिट था, आज वो 4,400 करोड़ का प्रॉफिट आज की डेट पे पहुँच चुका है। बैलेंस शीट पे अगर हम देखते हैं तो जो रिज़र्व 2,000 करोड़ का था इनका 2011 पे, आज 2000 मार्च 2022 में इनका रिज़र्व 16,000 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है। कंपनी का अच्छा खासा रिज़र्व ग्रो हुआ है। कंपनी की बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा नहीं है, कंपनी मार्जिनल बोरोइंग्स पे ही इन्होंने अपनी बोरोइंग्स को धीरे-धीरे घटाया भी है, क्योंकि इनका जो रिज़र्व है वो इंक्रीज़ हो रहा है, अच्छा खासा पैसा आ रहा है इनके सेल्स से, तो इन्होंने अपने बोरोइंग्स को डिक्रीज़ किया है। अगर हम इनके प्रमोटर्स की होल्डिंग एक बार देख लेते हैं। कंपनी के प्रमोटर्स के पास 74.88 यानी कि लगभग 75% के पास कंपनी के प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है।
सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड यानी कि प्रमोटर्स उनके पास 75% होल्डिंग होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। एफआईआईज़ भी 2.86 परसेंट की होल्डिंग है। एफआईआईज़ ने थोड़ा माल यहाँ पर सेल भी किया हुआ है, बट 2.86 भी अच्छी होल्डिंग है। डीआईआईज़ ने 11.94 यानी 12% डीआईआईज़ ने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 12% के आस-पास होल्ड किया है। पब्लिक के पास रिटेल पब्लिक जो है उसके पास 10.24% की होल्डिंग है, यानी कि कंपनी की अगर हम ओवरऑल शेयर होल्डिंग देखें तो लगभग 90% जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास है। अब हम एक बार कंपनी के चार्ट पैटर्न पे आगे देख लेते हैं कि कंपनी का चार्ट पैटर्न क्या कहता है। इसके लिए हमने इसको इन ट्रेडिंग ट्रेडिंगव्यू डॉट कॉम पे हमने इसको चार्ट को ओपन किया। यहाँ पे आप जाके सर्च भी कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का नाम सर्च करके, जैसे मैंने ज़ेडस लाइफ साइंसेज़ सर्च करके कंपनी का चार्ट खोला हुआ है। तो अगर हम एक बार इसके चार्ट पैटर्न को देख लें, तो कंपनी आज की डेट पे 5.95 यानी 366 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। ये 9 जुलाई का 9 जुलाई पे इसका कंपनी का शेयर प्राइस का वैल्यू है। अगर हम इसका हाई वैल्यू पे देख लें कहाँ तक इसने ट्रेड किया था, तो 6 के आसपास इसने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया हुआ था। अगर हम एक चीज़ और देखें, इस चार्ट पैटर्न को मैंने पूरा वीकली चार्ट पैटर्न पे ओपन किया हुआ है, डेली बेसिस चार्ट पैटर्न पे मैंने ओपन किया हुआ है, सॉरी। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये 2015 के अपने जो इसका प्राइस था उस पे ही ट्रेड कर रहा है। 2015 पे कंपनी का शेयर प्राइस जो था, वो लगभग 366 रुपीज़ के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। अगर हम एक बार इसके प्रॉफ़िट एंड लॉस स्टेटमेंट पे 2015 का इसका सेल्स और नेट प्रॉफ़िट पे चले जाएँ, तो 2015 में कंपनी की जो सेल्स थी, वो 8600 करोड़ की थी और 2022 में इसकी सेल्स वैल्यू है 15,000 करोड़ की और नेट प्रॉफ़िट हम देख लें 2015 पे 1151 करोड़ का था और 2022 में 4487 करोड़ का, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में 4 टाइम्स जंप आया है और कंपनी की सेल्स पे 2 टाइम्स का अप्रॉक्स जंप है। तो जब कंपनी की सेल्स पे भी जंप है, नेट प्रॉफिट पे भी जंप है, बट कंपनी ओवरऑल मार्केट में प्रेशर की वजह से नीचे आई हुई है, तो कंपनी के शेयर प्राइस को बहुत ज़्यादा दिन नीचे रहना मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा दिन तक ये प्राइस नीचे रह पाएगा और क्योंकि फंडामेंटल इतना स्ट्रॉन्ग हुआ है कंपनी का अपने पहले के कंपैरिज़न में, तो कंपनी का इस इतने नीचे सस्ते वैल्यूएशन पे मिलना अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है जो शेयर होल्डर्स के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, मेरा यहाँ बाय और सेल का ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं सिखाने के पर्पज़ से जो सस्ते वैल्यूएशन पे कंपनी अवेलेबल है, जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके उस कंपनी के बारे में मैं ये बोल सकता हूँ कि आप अगर 10 शेयर लेने का आपके पास पैसा है, तो आप इस पे 1 या 2 शेयर लेके अगर शेयर प्राइस डाउन भी जाता है, तो आप बाय ऑन डिप्स भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जो कि ओवरऑल मार्केट में प्रेशर की वजह से नीचे आई हुई है। तो आप इस पे बाय ऑन डिप्स करके धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग होल्ड कर सकते हैं। तो अगर इसका सिंपल सा लाइफ टाइम हाई तक की बात कर लें, जो कि करंट प्राइस से है, तो 85% का गेन निकल के आता है। 85% का गेन अगर करंट प्राइस से हमें 1 या 2 साल पे भी 2 साल भी लगता है किसी कंपनी में 85% का गेन आने में, तो ये अपने आप में लगभग 40 से 50% की सालाना की दर से ग्रोथ निकल के आएगी हमारे वैल्यूएशन पे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। मैं इस कंपनी में ऑलरेडी बाय कर चुका हूँ, बट मेरी बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने हिसाब से सीख के इसमें डिसीज़न ले सकते हैं और इसी तरह से नए-नए वीडियो सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ लाइक करें ताकि मैं आगे ऐसे ही कंटेंट बनाता रहूँ। थैंक यू।